बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद आपके साथ यूट्यूब पर आप मुझे देख रहे हैं। सुहेल खान आफरीदी आपको बताया था कि उनके लिए मुश्किलात का इजाफा किया जाएगा, इम्तिहान उनका होगा। अब उनको ये पैगाम पहुंचाया गया है। हम ये समझ रहे हैं क्योंकि जिन्होंने पैगाम दिया है उनके हवाले से ये तासुर है कि ये बड़े घर का इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बयानियां लेते हैं और उनकी जो बात है, उनकी जो थिंकिंग है, उसको आगे पहुंचाते हैं। झटके के हवाले से बताया गया है सुहेल खान आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को झटके दिए जाएंगे। वो झटके की नोयत क्या होगी, इस हवाले से देखना है। ये बताया गया है कि वो झटका किसी की डिस्क्वालिफिकेशन की सूरत में भी हो सकता है या फिर कोई और भी हो सकता है। बहरहाल आपने झटके पे फोकस रखना है। आप ये फ्लायर देख भी रहे हैं। मुनीब फारूक साहब ने ये स्टेटमेंट दी है। आपने लव स्टेट मेरे ये कहने पड़ गए, मुनीब फारूक साहब ने ये स्टेटमेंट दी है। इस पर भी स्टेटमेंट पर आपने जरा जोर लगाना है। अब ये पैगाम दिया गया भाई झटके दिए जाएंगे। झटका डिस्क्वालिफिकेशन का भी हो सकता है। एक वीडियो चली है, इख्तियार वली साहब ने अब पता नहीं अपने घर में थे या कहां पर थे, वो पीटीवी ने लाइव दिखाई है। सुहेल खान आफरीदी जो कि जमान पार्क में मौजूद थे, उस वीडियो को 9 मई की वीडियो बनाकर पेश किया गया है और उस वीडियो की बुनियाद पर कहा गया है कि इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, इनको नाअहल किया जाए और फिर सजा का भी गालिबन मुतालबा किया गया है इख्तियार वली साहब की। बहरहाल उसके जवाब में आज मीना खान आफरीदी वजीर बल्दियात हैं, लोकल गवर्नमेंट हैं, उन्होंने और साथ वजीर इतलात जो है एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर ऑन इंफॉर्मेशन शफी जान साहब, ये वही ओहदा जो पहले बैरिस्टर सैफ के पास था, उन्होंने प्रेसर की जवाब दिया। मगर अफसोसनाक बात यह है कि किसी भी टेलीविजन चैनल ने, मेजॉरिटी चैनल्स ने, मेन स्ट्रीम चैनल्स ने टोटली ब्लैक आउट किया है। द न्यूली इलेक्टेड कैबिनेट जो है, द न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर की जो काबीना है, उसके जो चीफ मिनिस्टर के जो स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान हुकूमत है, उनकी ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने ब्लैक आउट किया है, नहीं दिखाया गया। बरमला हर चीज पर बात हुई है। इख्तियार वली ने बात की थी 9 मई की, 9 मई के हवाले से बात की, वीडियो दिखाई, तो जिस पर आज ये कहा गया है कि हम 9 मई पर कमीशन बनाने जा रहे हैं। अब कमीशन अली अमीन खान गंडापुर ने भी पहले बनाया था, हाई कोर्ट को लिखा था, मगर हाई कोर्ट ने कहा था गालिबन कि ये हमारी डोमेन में नहीं आता। अब मीना खान ने यह कहा है कि हम एक बार फिर से लिखेंगे हाई कोर्ट को, अगर वहां से कोई जवाब मुस्बत नहीं आएगा तो फिर हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उनमें जो अफसरान है उन पर मुश्तमिल एक हम इंक्वायरी कमीशन बैठाएंगे जो कि चेक करे, देखे कि 9 मई को रेडियो पाकिस्तान में क्या हुआ था, दरवाजे कैसे खुले थे, सारा कुछ प्रोब करे। कहा क्या है मीना खान ने और उनके साथ जो तर्जुमान केपी हुकूमत शफी जान थे, उन्होंने इस 9 मई पर कमीशन के हवाले से जरा वो सुनिए। इसके बाद जरा बात करते हैं कि 9 मई वाले जो हुआ और इस कमीशन के ऐलान के बाद पीटीआई पेशावर के सदर ने बड़ा अहम ऐलान किया है, वो भी सुन लीजिए। कैबिनेट से पास किया, हमने हाई कोर्ट भेजा भी, लेकिन उन्होंने वापस कर दिया कि उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। हम इस दफा दोबारा वहां पे भी भेजेंगे हाई कोर्ट, और अगर जरूरत हुई तो हम अपने जो सूबे के अपने हमारा ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अपने लोग हैं, उनका भी कमीशन बनाएंगे ताकि पता चले कि इसके अंदर हुआ क्या है। क्योंकि जो इल्जाम तहरीक इंसाफ के ऊपर लगाए जा रहे हैं, हम समझते हैं कि ये तहरीक इंसाफ के लिए एक ट्रैप था, तहरीक इंसाफ को खत्म करने के लिए, दबाने के लिए किया जा रहा है। और अभी तक वो सिलसिला शुरू है कि जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो आप देखेंगे कि पहले तो हम हाई कोर्ट के लिए भी लिखेंगे और उम्मीद है कि वहां से भी होगा, नहीं तो इंशाअल्लाह ताला अपना जो है हमारा पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का, वहां से इंशाअल्लाह काबिल अफसरों के ऊपर इंक्वायरी बनाएंगे, कमीशन बनाएंगे। आपने सुना मीना खान ने कहा कि हम एक कमीशन बनाएंगे और हम चाहते हैं कि प्रोब हो कि हुआ क्या है। अब इरफान सलीम साहब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर के प्रेसिडेंट हैं, बड़े मुतहरिक कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने ये कहा है, अलग ऐलान ट्वीट कर दिया है कि मैं 9 मई का जो कमीशन बनेगा उसके सामने दरख्वास्त दूंगा और उन्होंने कहूंगा कि मुझे बुलाएं, मैं मौजूद था, मैं बताऊंगा गोलियां किसने चलाई, हमारे लोगों को किसने शहीद किया और वहां पर क्या क्या कुछ हुआ या क्या कुछ नहीं हुआ। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस सब में आज पहली प्रेसर में ये सारा कुछ हो गया और अब आपने स्टार्ट में मैंने आपको बात की बताई कि मुनीब फारूक साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि झटकों का सिलसिला जो है वो शुरू हो रहा है। झटका किसी भी नोयत का हो सकता है, झटके में किसी की डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है। सो मुनीब फारूक ने जो कहा सो कहा, केपी हुकूमत ने बड़ा टॉप गियर के साथ लगाकर अपनी इनिंग्स आगाज किया है, मीना खान आफरीदी और शफी जान साहब ने। और जो पब्लिकली एक ओपिनियन चल रहा है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर कह रहा है, उसी वर्कर की जो स्टेटमेंट्स हैं, जो सेंटिमेंट्स हैं, उनको उन्होंने अब बाकायदा तौर पर एक कैबिनेट में लेकर जाया जाएगा, वहां से अप्रूवल लिया जाएगा और फिर कमीशन बनाया जाएगा। लेट्स सी होता क्या है। मगर मामलात यही है कि हालात बड़े एक तल्खी की तरफ जा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने कह दिया कि हम
जो फार्मूला लेकर आ रहे हैं, जो हमारी तहरीक है उसमें माइनस इमरान खान नहीं बल्कि पीटीआई के मौजूदा जो सब पोले हैं वो माइनस है, इमरान खान तो प्लस ही प्लस है। और इस पर हमारा काम भी चल रहा है और काम भी हो गया है। ये सब बातें चल रही हैं। केपी हुकूमत बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज 2 नवंबर हो चुकी है। करीब 22 दिनों के बाद देखना है कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहुंचेगी या नहीं। बहरहाल फुल मजाहमती मूड में है। जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, लेट्स सी होगा क्या और फिर क्या नहीं होगा। इमरान खान अडयाला जेल में कैद, सुहेल अफरीदी मुलाकात नहीं कर पाए। 12 राना सरोला साहब ने 2 दफा, मैंने सुना था कहा था जी मुलाकात पीर को हो जाएगी या फिर हो जाएगी, बहरहाल मुलाकात नहीं हुई। जबकि कोर कमांडर पेशावर से सुहेल खान अफरीदी साहब की मुलाकात हो चुकी है और कुछ खबरें तो ये भी हैं कि शायद 2 मुलाकातें हुई हैं। आई एम नॉट श्योर कि 2 हुई है या 1 हुई है। बहरहाल हालात यही है कि जो वर्कर था उसको जुबान मिल चुकी है, क्योंकि जो जुबान वर्कर की थी वही जुबान अब केपी हुकूमत भी इस्तेमाल कर रही है। और वो जुबान यही है कि हमें जस्टिस चाहिए, हमें जो कुछ हमारे साथ हुआ है उस पर इंसाफ चाहिए है। मुनीर फारूक साहब की स्टेटमेंट अगर आप कुछ कहना चाहें या फिर जो केपी गवर्नमेंट की प्रेशर आज हुई है उस पर कुछ कहना चाहें तो कमेंट्स का सेक्शन जो है वो बिल्कुल खुला है। आपके कमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है और आई वांट कि आप लोग कमेंट करें ताकि हम मजीद बेहतर कर सकें और हमारा जो कंटेंट है उसको हम रेगुलर बुनियादों पर मजीद अच्छा और मजीद एक्सक्लूसिव कर सकें। रहेगा कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।